Venezuela crisis unlikely to have any material impact on Indian economy। क्या जो वेनेजुला पे क्राइसिस चल रहा है उसका हमारे भारतीय की अर्थव्यवस्था पे कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो ये संकट वेनेजुला पे चल रहा है उसका खास रूप से हमारे भारत पे असर नहीं पड़ेगा। इसका मुख्य वजह ये है कि जो भारत है वो भारत और वेनेजुला के बीच जो व्यापार है वो एक नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि भारत वेनेजुला से जो 2000 से 2010 के बीच में तेल का आयात करता था वो भी काफ़ी नगण्य हो गया है, जिसके चलते भारत पे अगर कोई खास वजह नहीं पड़ेगा वेनेजुला के संकट पड़ने के बावजूद भी। इसके आगे बात करें तो इसके प्रमुख कारण जैसा हमने आपको बताया, तेल अमेरिकी प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने वेनेजुला पे कुछ साल पहले प्रतिबंध लगाया था तेल के निर्यात पे, जिसके चलते वो किसी को तेल निर्यात नहीं कर पाता वेनेजुला, और जिसके कारण अगर वेनेजुला पे कोई संकट आया है और अगर फ्यूचर में आएगा तब भी भारत को खास रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आर्थिक रूप से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे देश भारत पे, क्योंकि तेल के उत्पादन में भारी मात्रा में गिरावट आई है वेनेजुला पे। इसके साथ ही अन्य कारण देखें तो जो चीन अमेरिका जैसे देश हैं इससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है इस पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि जो अमेरिका है इसी के जरिए भारत तेल का आयात करता है और वेनेजुला पे प्रतिबंध के कारण वो निर्यात नहीं कर पाता, जिससे कि भारत तेल नहीं आयात कर रहा है और इसी का अन्य कारण है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो वेनेजुला पे संकट आया है इससे भारत का व्यापार कितना महफूज रहेगा और कितनी महफूज नहीं रहेगी, तो अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते जो GTRI है उसके अनुसार विशाल तेल के भंडार पर नियंत्रण पाना सिर्फ अमेरिका की कार्रवाई का मुख्य मकसद था। अभी अभी हाल ही में जो वेनेजुला पे संकट आया है उसका मकसद ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो वेनेजुला के तेल के निर्यात पर नियंत्रण लगाना चाहते थे, इसीलिए उस पे वहाँ के राष्ट्रपति को इसने गिरफ्तार कर लिया है, उसके सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका के इसी कार्रवाई का मुख्य रूप था वेनेजुला के तेल पर नियंत्रण हासिल करना, क्योंकि हाल ही के वर्षों में जो वेनेजुला है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और इसी के नियंत्रण पाने के लिए अमेरिकी ने अभी कुछ दिन पहले वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी कर ली है, जिसके बाद भी भारत पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही हम बात करें तो भारत वेनेजुला के बीच कितना व्यापार रहा है, तो जैसा बात करें कि हाल 2024-25 में वेनेजुला ने सिर्फ 36.45 करोड़ अमेरिकी डॉलर आयात किया है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो वेनेजुला से तेल का आयात कम कर दिए हैं और इसमें जो भारत को ये तेल निर्यात कर रहा था उसमें तेल का जो मात्रा है वो नगण्य मान सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें दवाई थी जो कि सबसे ज़्यादा कीमत 4.14 करोड़ डॉलर थी, तो हम इसमें व्यापार जो तेल का व्यापार है वेनेजुला और भारत के बीच उसको नगण्य मान सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2010 से 2000 तक के बीच भारत का रिलेशन और व्यापार कैसा था, तो अगर हम बात करें 2000 से 2010 के बीच तो भारत वेनेजुला से काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल या कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन कुछ विदेशी जैसे अमेरिका या कुछ विदेशी भारतीय कंपनियों की वेनेजुला तेल में हिस्सेदारी भी थी, लेकिन 2019 के बाद जब अमेरिका ने इस पे प्रतिबंध लगाया तो इसके जो निर्यात करने की
पहुंच थी वो बहुत ही कम हो गई है। और धीरे धीरे तो अब आयात ख़त्म भी हो गया है, क्योंकि अब क्रूड ऑयल भारत जो है वो रसिया से खरीदता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो वेनेजुला के आर्थिक पतन के कारण क्या है, इसका मेन कारण ये है कि अनियंत्रित मुद्रास्फीति है और खाद्य और दवा जैसी बुनियादी वस्तुओं की कमी हो गई है वहाँ पे। और सरकारी कुप्रबंधन भी है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण तेल उत्पादन में बहुत भारी गिरावट भी आई है वेनेजुला की। तो इन सब के कमी की वजह से जो क्षेत्र में इन सब का निवेश था वेनेजुला का, वो बहुत कमी आ गई है, जिसके कारण वेनेजुला को आर्थिक पतन का कीमत भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो जो यूएस और वेनेजुला जंग भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर होगा, तो हमने आपको पहले बता दिया है कि जब मादुरो को राष्ट्रपति ने के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया, फिर भी भारत पर इसका कोई अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि तेल का व्यापार जो सबसे ज़्यादा था वेनेजुला के पास, वो भारत बहुत ही कम आयात करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे अमेरिकी हमले से, तो भू राजनीतिक संकटों से भी पता चलता है कि संकट के बाद भी भारत पे कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ने वाला है। तो भारत और वेनेजुला के बीच व्यापारिक संबंध कैसा था, तो 2000 से 2010 के दशक में बीच जो व्यापार था इन दोनों के बीच, ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था, क्योंकि तेल का आयात निर्यात इन दोनों के बीच काफ़ी मजबूती में एक दूसरे से होता था। लेकिन 2024 से 25 तक ये घट के केवल 364.5 मिलियन ही रहा है, जिससे कि इनके जो व्यापारिक संबंध थे उनके बीच में गिरावट आई है। इसके साथ ही बात करें तो कच्चे तेल के लिए ट्रंप ने वेनेजुला पर हमला किया। क्या वह भारत से तेल खरीदता था? जी नहीं। हमने आपको बता ही दिया कि 2002 से 2010 के बीच में ही सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात करता था, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण अब तेल का आयात निर्यात, तो जो तेल का आयात है वो बहुत ही घट गया है और बंद भी हो गया है। तो 4 जनवरी को भारतीय विदेश जो मंत्रालय थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है और अमेरिका के साहस पे नियंत्रण किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों के प्रति जो मोदी हैं, उसने अपना जो लोगों की सुरक्षा है उसके भलाई के प्रति अपना समर्थन भी जताया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।